नमस्कार, मैं हूं संदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं सियासी डायरी। सियासी डायरी के पन्नों से निकाल कर लाया हूं आज ऐसे शख्स का किस्सा जिसने जमीन से काम करते हुए चरैवती के मंत्र को अपनाकर आज प्रदेश के शीर्ष पर पहुंचने का कार्य किया है। जी हाँ, किस्सा कांग्रेस सिंह से स्वतंत्र देव सिंह बनने का, किस्सा बागी कार्यकर्ता से एक संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने का, किस्सा अदने से कार्यकर्ता से प्रदेश के शीर्ष तक पहुंचने का। जी हाँ, किस्से की शुरुआत होती है 13 फरवरी साल 1964 से, जब मां विंध्यवासिनी और चुनार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध जिला मिर्जापुर के गांव ओड़ी में श्रीमती रामा देवी और श्री अल्लर सिंह के घर जन्म लेता है एक बालक जिसका नाम रखा जाता है कांग्रेस सिंह। तभी कुछ दिनों में कांग्रेस सिंह के बड़े भाई श्रीपद सिंह का उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हो जाता है और उनको तैनाती के रूप में मिलता है जिला जालौन। जी हाँ, ये वही जिला है जहाँ एक ओर है यमुना की पट्टियां तो कहीं है चंबल की घाटियां तो कहीं है बेतवा नदी। जहाँ कालपी कोतवाली में श्रीपद सिंह को प्रथम बार तैनाती मिलती है। लोग कहते हैं श्रीपद सिंह का निशाना बहुत ही अचूक था। निशाना इतना अचूक था कि श्रीपद सिंह को लगा कि अगर शिक्षा पे निशाना लगाया जाए तो जीवन सुधर सकता है। यही सोचकर श्रीपद सिंह ने अपने छोटे भाई कांग्रेस सिंह को गांव से जालौन पढ़ने के लिए बुला लिया और उनका दाखिला उरई के जाने माने कॉलेज टीवीसी में करा दिया। लेकिन उनका मन पढ़ाई लिखाई में कम और खेल कूद एथलीट जैसे चीजों में ज्यादा लगता था। तभी कुछ दोस्तों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा तक ले गए। आरएसएस की शाखा तक यह कहकर ले गए कि वहां भी खेल कूद ही होता है। लेकिन जब कांग्रेस सिंह शाखा में पहुंचते हैं तो वहां बौद्धिक चल रहा होता है। बौद्धिक यानी किसी विषय पर ज्ञान गंगा बह रही होती है। इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर कांग्रेस सिंह को बहुत ही अच्छा लगता है और कांग्रेस सिंह धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन जाते हैं। और तभी छात्र राजनीति के गढ़ माने जाने वाले उनके कॉलेज डीवीसी में चुनाव आने को थे और कांग्रेस सिंह का मन भी छात्र राजनीति में लग चुका था और उन्होंने भी चुनावी समर में कूदने का ऐलान कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से टिकट की दावेदारी भी कर दी। आश्वासन भी मिला लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर क्या, कांग्रेस सिंह ऐलान के मुताबिक चुनावी समर में संगठन से बागी होकर कूद गए। फिर क्या था, न कांग्रेस सिंह जीते न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार दीपक अग्निहोत्री जीते। जीत मिली किसी तीसरे को। तभी ये जीव के उपार्जन के लिए स्वतंत्र भारत अखबार में पत्रकारिता का काम करने लगे। लेकिन पत्रकारिता इनका लक्ष्य ना था, लक्ष्य बड़ा था। इसलिए फिर क्या हुआ, फिर बुजुर्गों और वरिष्ठों की एंट्री हुई और वहां के तत्कालीन विभाग प्रचारक आरएसएस के कहने पर कांग्रेस सिंह की घर वापसी होती है और साल 1986 में पहले कांग्रेस सिंह को खंड प्रचारक बनाया जाता है। उसके बाद साल 1988 और 89 में झांसी भेज दिया जाता है। झांसी में उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में कार्यभार दिया जाता है। अब दशक था 90 का और 90 के दशक में हर जुबान में राम मंदिर
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का नाम गूंज रहा था। तभी बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक विनय कटियार का उरई दौरा लगता है, लेकिन जिला प्रशासन को दंगा की आशंका थी, इसलिए जिला प्रशासन ने विनय कटियार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी। यह सूचना पहुंचती है कांग्रेस सिंह तक और कांग्रेस सिंह ने अपने पुराने पत्रकारिता के अनुभवों और रिश्तों का उपयोग किया और विनय कटियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिले की बॉर्डर के बाहर एक बड़ा इंतजाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनय कटियार ने अपनी शैली के मुताबिक भाषण देते हैं और वो मीडिया की कई दिनों तक सुर्खियां रहती हैं। इससे विनय कटियार प्रसन्न होते हैं और इसका इनाम भी स्वतंत्र देव सिंह को देते हैं। साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कानपुर प्रभारी, फिर साल 1994 में स्वतंत्र देव सिंह को बुंदेलखंड का प्रभारी बना दिया जाता है और साल आता है 1996 जब युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर 2001 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। फिर क्या होता है कि साल 2004 आता है जब भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में उनको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। फिर 2010 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और साल 2012 में संगठन के कहने पर उरई की कालपी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ उनकी बुरी तरह से हार होती है और यहाँ तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। स्वतंत्र देव सिंह ने इस हार से भी अपने आप को रुकने नहीं दिया और स्वतंत्र देव सिंह चरैवैती के मंत्र को अंगीकार करते हुए संगठन की सेवा करते रहे। और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, तब स्वतंत्र देव सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व दिया जाता है, जिसे पूरी निष्ठा के साथ स्वतंत्र देव सिंह निभाते हैं। फिर 16 जुलाई 2019 को स्वतंत्र देव सिंह को राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। जब मैं आज यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक स्वतंत्र देव सिंह इसी पद पर अपनी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं।